देखिए इजराइल पर आए दिन कभी हिजबुल्ला की ओर से तो कभी हैती विद्रोहियों की ओर से और गाजा के साथ तो उसकी लड़ाई चल ही रही है। इस बीच वो इजराइल जो है वो एक विशेष टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिससे वो मिसाइलों का रास्ता ही भटका दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जीपीएस स्नूपिंग। जीपीएस स्नूपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो जीपीएस ही आपको गलत रास्ता बताता है जानबूझकर, क्योंकि इजराइल चारों ओर दुश्मनों से ही घिरा हुआ है। यहाँ तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पे गाजा के साथ लड़ाई चल ही रही है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईरान है। हालांकि तुर्की ये इसराइल का जो सबसे बड़े दुश्मनों में है, जो पावरफुल है, उसमें एक तुर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है। ये तीन इसके पावरफुल दुश्मन है। बाकी अरब वालों लोग को तो कुछ समझ में नहीं करता है यहाँ पे। तो देखिए जीपीएस स्नूपिंग क्या होता है। ये जीपीएस जो है ये चारों ओर हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं और पूरे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जीपीएस, जो अमेरिका ने उसे छोड़ा था। आम पब्लिक से लेके मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें जीपीएस का ही यूज करती हैं, सबसे ज्यादा यूज करती हैं यहाँ पर। इस जीपीएस टेक्नोलॉजी में एनी टाइम हमारे पास कम से कम 3 से 4 सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रखे होते हैं। हम कोई भी डेटा लेते हैं, हमारी दूरी एक जगह से दूसरे जगह कहाँ है, हम 2 जगहों की दूरी नापते हैं, तो हम आसमान से हम इसी सैटेलाइट से घिरे रहते हैं और हमें मोबाइल में इजीली मिल जाता है डेटा। अब हम आंख बंद करके गूगल के जीपीएस पे भरोसा कर लेते हैं। वो कहता है दाहिने जाओ, बाएं जाओ, जहां मन वहां, कबो कबो गड्ढा में कूदा देता है। एक बार हमको एगो भैंस के तबेला में घुसा दिया, ऐसे सड़क के रास्ते में, कहा इधर से कट ले लीजिए, उधर कट लिए, तो आगे कोई रास्ते नहीं था, आगे भैंस का तबेला था। और उसमें गुगला के पास एगो गुगली है, वो बोल रही थी टेक 200 मीटर लेफ्ट। अरे सोची तुरे आगवा भैंस रखल है, कहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। तो कभी कभी गुगला जो है ना, इन्हें उन्हें खेत में कूदा देता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि अगर हमें गूगल से हम जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं किधर जाना है, अगर मैप ने कहा इधर जाओ तो हम इधर चले जाते हैं, और अगर मैप ने कह दिया इधर मुड़ जाओ तो हम लोग इधर मुड़ जाते हैं। तो जैसे हम जमीन पे रास्ता फॉलो करते हैं, वैसे ही मिसाइल, जहाज हवा में फॉलो करते हैं। अब उन्हीं को गलत कोऑर्डिनेट दे देना जीपीएस स्नूपिंग कहलाता है। इसी की मदद से इसराइल अपने और आने वाले मिसाइलों को, जो हिजबुल्ला या फिर कहीं हिजबुल्ला के पास थोड़े से एडवांस कैटेगरी के मिसाइल है, उसको इस इंटरनेट जीपीएस स्नूपिंग की मदद से गलत रास्ता दिखा देता है। गलत रास्ता दिखाने से उसको एक फायदा हो जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है, लेकिन एक घाटा ये होता है कि रास्ता भटकने के बाद भी कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। इजराइल है कितना छोटा सा तो देश है यहाँ पे, लेकिन इसमें इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो हैंडल कर लेता है। और ये जीपीएस स्नूपिंग पे इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है बहुत एक्टिवली काम करती है। तो इससे पता चलता है कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस रहने की जरूरत है, हमें पिछलग्गू बन के रहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये 5G का जमाना है, जिसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी वही आगे निकल जाएगा यहाँ पर। अब भारत भी इसी सिलसिले में अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है और एक नए टाइप का लूनर बर्ग लेंस को अपने ड्रोन में इंस्टॉल किया है। लूनर बर्ग लेंस क्या होता है, ये किसी भी जहाज को या फिर जो भी हवा में उड़ रही चीज है उसको रडार में छिपाता नहीं है, बल्कि और बड़ा करके दिखा देता है। छिपाएगा ही नहीं, बड़ा करके दिखाएगा। अब आप कहिएगा, पूरी दुनिया स्टील्थ पे लगी हुई है कि बड़े से बड़े जहाज को इतना छोटा दिखाओ कि रडार पे वो दिखे ही नहीं, या दिखे तो रडार को लगे कि कोई पक्षी उड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये सोच रहा और बड़ा कर देता है। ये बड़ा क्यों कर देता है लूनर बर्ग लेंस यहाँ पर? ये लेंस देखिए, ये लेंस ना अपने ऊपर पड़ने वाले जो भी चीज है उसको जरूरत से बड़ा रडार पे दिखाता है। जैसे ये ड्रोन है, अमूमन जो रडार होते हैं वो ड्रोन को नहीं पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ते, बड़े चीजों को पकड़ते हैं। तो जैसे कोई ड्रोन उड़ के जा रहा है तो उसको रडार नहीं पकड़ेगा, इसके लिए स्पेशल रडार आता है जो छोटी चीजों को पकड़ता है। लेकिन अगर हम इस पे लूनर बर्ग लेंस लगा देंगे, इस पे छोटा सा देखिए लगाया गया है, तो ये क्या करेगा, रडार पर इसको बहुत बड़ा साइज में दिखाएगा, जिससे कि रडार पे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है। तो एक छोटे से चीज को बड़ा दिखा देना जिससे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है, इससे दुश्मन अपना एयर डिफेंस मिसाइल मारेगा और दुश्मन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो दुश्मन जानबूझ के मारे, इसको बड़ा समझ के मार दे, और रडार जैसे दुश्मन देखेगा तो दुश्मन के रडार पर इसे एक छोटा सा दिखना चाहिए ड्रोन बराबर, बट ये ड्रोन बराबर ना दिख के एक बड़ा आकार का दिखेगा अगर हम उसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा दिए तो। अब दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर देगा, और जैसे ही दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसके लोकेशन का पता लगा देंगे कि कहां से ये मिसाइल मारा हुआ है यहाँ पर, इससे कि उसका एयर डिफेंस छुप नहीं पाएगा। और ये भी पता कर लेंगे कि उसका एयर डिफेंस कितना एक्टिव है। अगर नहीं मार रहा है, अच्छा इसमें एक और भी चीज गड़बड़ है, जैसे पाकिस्तान को चाइना ने HQ9 दिया हुआ है, ये डुप्लीकेट कॉपी है S300 का, हमारे पास S400 है, ये S400 क्या, S300 का ये डुप्लीकेट कॉपी है। और डुप्लीकेट में भी कौन है, चाइना ने डुप्लीकेट किया है। एगो देहात में कहावत कहते हैं, एगो रहनी बान और ओपे मार दिलस बीछी, औरों पगला जाएगा आदमी।
एक तो डुप्लीकेट डुप्लीकेटे होता है, उसमें से चाइना द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का स्क्वायर हो जाता है। तो उसके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान की साइड में। अब वो ड्रोन क्या करेगा, उड़ेगा। अब पाकिस्तान को रडार में वो ड्रोन नहीं दिखेगा, बल्कि वो एक जहाज की तरह दिखेगा, और अपना एचक्यू नहीं मारेगा उसको यहाँ पे। और जैसे मिसाइल मारेगा हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे लगाया हुआ है, और फिर हम लोग उस पर ब्रह्मोस मार देंगे यहाँ पे, तो उसका सिस्टम में उड़ जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं मारा तो, जैसे दुश्मन का रडार है, दुश्मन के रडार ने रडार भेजा, और हमारे ड्रोन के ऊपर लगा हुआ था ये लूनर बर्ग रडार, ये लेंस। अब ये क्या करेगा, बड़ा लोकेशन दिखाएगा। दुश्मन ने मिसाइल नहीं मारा तब क्या होगा, तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर दुश्मन मिसाइल मारा तो दुश्मन का पता चल जाएगा, और नहीं मारा तो ये ड्रोन के साथ आर्म्स भी जोड़ सकते हैं हम लोग, हथियार भी जोड़ देंगे यहाँ पे, दुश्मन के एरिया में जाके तबाही मचाएगा। अगर नहीं मारोगे तो ये लोग जाएंगे, मारोगे तो तुम्हारा बड़का मिसाइल सिस्टम जाएगा, दोनों ओर से वो घेरा जाएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी होती है, ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रडार पे ही नहीं आती है, और ये जो होता है लूनर बर्ग जानबूझ के रडार पे लाया जाता है। स्टील्थ जहाजें जो होती हैं वो अलग टाइप की होती है। तो भारतीय थल सेना अब ऐसे ड्रोनों को एक्वायर कर रही है जिसपे लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस लगाए गए हैं यहाँ पे। ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ आजकल एक नई टेक्नोलॉजी के जहाज बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग की जाती है, इनका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर अलग डिजाइन से बनाया जाता है, जिससे कि इन पे रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आए, और रडार पर एक पॉइंट की तरह ये दिखते हैं। इससे पता नहीं चल पाता है कि ये बड़ा जहाज है या ड्रोन है, या वो भी नहीं दिखते हैं। अगर F-35 की बात करें तो ये इतना स्टील्थ है कि ये एक बार ईरान के जहाज के नीचे उड़ रहा था, ईरान के जहाज को पता नहीं था उसको, बाद में निकल के देखा, इसे कहा देख रहा भैया रडार में तुमको दिख ही नहीं रहा है। ये इतना स्टील्थ है, इससे एक घाटा होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप स्टील्थ हो जाइएगा तो डेली तो युद्ध नहीं होता है, और युद्ध नहीं होता है तो जहाज के पायलट को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है अपने ही देश में। अब अगर ये स्टील्थ है और ये रडार में उड़ेगा तो रडार में दिखेगा ही नहीं। अब कोई रडार में नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी कि किसी सिविलियन एयरपोर्ट से टकरा जाएगा, किसी सिविलियन जहाज से टकरा जाएगा, क्योंकि इसे रडार में नहीं दिखेगा। तो इसके ऊपर जानबूझ के लगा दिया जाता है लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये जानबूझ के दिखाई दे। सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी है कि दिखबे नहीं करता, इसको एकदम स्टील्थ बनाया जाता है। और इसके हथियार को भी ना आर्म्स बे में रखा जाता है। ये दरवाजा की तरह होता है, इसमें खुल जाता है, इसी में हथियार रखा जाता है। ये मिसाइल मारने के बाद ये दरवाजा बंद कर लेता है। इसका शेप एंड साइज पूरी तरह बंद रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे खुले में हार्ड पॉइंट रहेगा तो ये रडार में इजीली पकड़ में आ जाएगा। तो रडार में इजीली पकड़ में आ जाता है। जब भी ये स्टील्थ जहाज अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अपने देश के साथ युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं तो जानबूझ के इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा देते हैं ताकि ये दिख सके और दुर्घटना ना हो सके। और जब ये युद्ध में जाते हैं तो लूनर बर्ग लेंस को हटा देते हैं, जिससे कि वो रडार से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये लगा रहना जरूरी है, वरना अगर ये नहीं रहेगा तो रडार ऐसे खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर जैसे हम लगा देंगे लूनर बर्ग लेंस तो रडार में दिखने लगेगा, जिससे कि सिविलियन टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अभी अमेरिका में यही F-35